फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैसे की बात। आज फ्रेंड्स हम एक ऐसा स्टॉक का रिज़ल्ट डिस्कस करने वाले हैं जो केमिकल इंडस्ट्री में एक लीडर है और उसका नाम है यूपीएल। बता दूं कि यूपीएल करती क्या है। यूपीएल एक ऐसी कंपनी है जो क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए जो भी केमिकल्स चाहिए होते हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सप्लाई करती है। इसका रिज़ल्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि केमिकल सेक्टर में लीडर है, तो इससे हमें केमिकल कंपनीज़ का जो भी ट्रेंड है वो पता चल जाएगा कि इस क्वार्टर में कैसा रहा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिविडेंड की, तो इन्होंने 6 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है, तो ये एक अच्छी बात है जो इसके इन्वेस्टर हैं। सेकंड, अगर रेवेन्यू देखूं मैं, तो इसका ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ रहा है रेवेन्यू का वो रहा है 10.4%। और ये मेन रेवेन्यू ग्रोथ इसलिए आया है क्योंकि इन्होंने जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 12% दिखाया है, मार्केट कैप्चर किया मतलब 12% से। इसके अलावा देखा जाए तो इनका ईपीएस ग्रोथ जो है वो इनका ईपीएस ग्रोथ पिछले ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 2000% बढ़ा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप पिछले साल क्वार्टर का ईपीएस देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 24 क्वार्टर 4 का और इस साल का फाइनेंशियल ईयर 25 क्वार्टर 4 का, तो उसमें 2086% इंक्रीज़ हुआ है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि कंपनी पहले लॉस, पिछले साल मार्च क्वार्टर में लॉस में थी और इस साल ये प्रॉफिट में आई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में तो ये लॉस में ही थी, तो इस साल इन्होंने जो अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 15.83% रखा है। जो इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 6.93% आया है, जो लास्ट ईयर नेगेटिव ही था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैंने आपको बताया 15.83% था इस साल का, और लास्ट क्वार्टर इस क्वार्टर का, और लास्ट ईयर भी सेम क्वार्टर का देखेंगे तो 7.44 था। लेकिन नेट प्रॉफिट जो है, जो बॉटम होता है किसी भी कंपनी का, कितना प्रॉफिट उसने करा आफ्टर डिडक्टिंग एवरीथिंग लाइक टैक्स एंड एबिटा थिंग, वो नेगेटिव में था इनका। वो था -0.57 लास्ट ईयर, जो इस बार 6.93% इन्होंने इस क्वार्टर में अचीव किया है, और -0.57% इनका नेगेटिव में था लास्ट फाइनेंशियल ईयर के 4th क्वार्टर में। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनका जो एबिटा है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्सेशन एंड एमोर्टाइजेशन, वो भी 47% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। इसके अलावा अगर आप इसमें देखना चाहें तो आप ये भी देख सकते हैं कि इनका जो मार्केट है वो किस तरह से ऑल ओवर इन्होंने लास्ट ईयर जो परफॉर्म किया, किस हिसाब से इनका रेवेन्यू आया, तो वो इन्होंने बताया है कि 38% इनका लैटिन अमेरिका से आया है, 15% इनका रेवेन्यू यूरोप से आया है, 13% नॉर्थ अमेरिका से आया है मतलब यूएस से, और 13% इनका जो रेवेन्यू आया है वो आया है इंडिया से, और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आया है, जो बचा रह गया। तो इन्होंने ये बताया है कि इनको इस बार जो इनकी ग्रोथ है वो मेनली इनको नॉर्थ अमेरिका साइड मिली है, मतलब अमेरिका साइड मिली है। और उन्होंने ये भी कहा है कि टैरिफ्स का जो भी असर है वो इन्होंने अपनी कॉन कॉल में बताया ये कि जो भी टैरिफ्स का इम्पैक्ट होगा वो हमें इतना नहीं होगा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बल्कि हमारे लिए बेनिफिट ही होगा अगर चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी फॉलो होती है तो और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनका कंपनी ने अपनी कॉन कॉल में ये भी कहा है कि हम लो मार्जिन प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे बंद कर रहे हैं और हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स जो हर्बिसाइड्स हैं उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये एक अच्छी मार्जिन है, एक अच्छी बात है। इसकी वजह से क्या होगा कि ग्रॉस मार्जिन जो है वो कंपनी का इम्प्रूव होएगा, तो वो एक अच्छी बात है। अगर ग्रॉस मार्जिन कंपनी इम्प्रूव कर पाए तो ये कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और उसके इन्वेस्टर्स के लिए। इनका जो फाइनेंशियल 26 का गाइडेंस है उसमें इन्होंने कहा है कि भाई हम 4 to 8% रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे और 10 to 14% हम एबिटा ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे। तो अब ये गाइडेंस कुछ ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट इम्प्रेसिव है नहीं, बट जैसे कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जो वर्ल्ड में हो रही हैं
और जैसा कि माहौल बना हुआ है और केमिकल स्टॉक से काफ़ी पिटाई हो भी चुकी है पहले से, तो ये थोड़ा देखने वाली बात है कि हो सकता है कि अब ये केमिकल कंपनीज अपना बॉटम आउट कर रही हैं और इसी हिसाब से देखना चाहिए। और बाकी कंपनी का स्टॉक प्राइस कैसे रिएक्ट करेगा ये तो कंपनी के वैल्यूएशंस पे डिपेंड करता है। और बाकी रिज़ल्ट से पहले जो स्टॉक की पोजीशन बनाते हैं वो भी अपनी स्पेयर ऑफ करते हैं, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कंपनी के स्टॉक को। बाकी इस कंपनी में और कुछ ऐसा है नहीं जो बताने लायक। बाकी ये था इसको डिस्कस करने का मेन पर्पस कि आपको एक सेंस आ जाए केमिकल इंडस्ट्री में हो क्या रहा है और क्या केमिकल इंडस्ट्री बॉटम आउट होने लगी है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है अगर रशिया यूक्रेन का वॉर रुका तो शायद हाँ ये बॉटम आउट हो रहा है। और दूसरा टैरिफ का अगर इम्पैक्ट जैसा कि कॉन में कह रहे हैं कि इतना आएगा नहीं, तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो हो सकता है केमिकल स्टॉक धीरे धीरे 1-2 क्वार्टर में बॉटम आउट होकर फिर वापस अपनी ग्रोथ के हिसाब से ऊपर की ट्रेजेक्ट्री को पकड़े। थैंक यू वेरी मच।